पर्सनल ईयर कैलकुलेट करके कैसे वो खुद जान सकते हैं कि हमारा ईयर कैसे रहने वाला है। तो क्या पर्सनल ईयर का इम्पैक्ट किसी की लाइफ में, उनके रिलेशनशिप, उनकी पर्सनैलिटी, उनके मूड्स, उनकी वेल्थ, इन सब चीज़ों पे भी इम्पैक्ट ला सकता है? वाई अंबानी जी इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया। हर डेट इतनी परफेक्ट चुनते हैं वो लोग। सो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। अब पर्सनल ईयर 4 की बात करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। पर्सनल ईयर 2 इज़ बेसिकली एन इमोशनल ईयर। थोड़ा सा अब आपकी फैमिली से जुड़ाव ज़्यादा हो जाएगा। यू विल बिकम पोजेसिव अबाउट योर फैमिली। पर्सनल ईयर 2 अगर आपका आ रहा है 2026 में, मेक श्योर करें कि आप शिवजी जी को जल हर मंडे ज़रूर चढ़ें। अगर पर्सनल ईयर 4 आ रहा है 2026 में, दैट विल बी ग्रेट फॉर यू अगर आप गणेश जी से जुड़ जाएं। पर्सनल ईयर 4 में तो मैं कहूँगी कि आप एक बार सिद्धि विनायक तो ज़रूर होके आए। पर्सनल ईयर 5 अगर आता है 2026 में, तो दैट विल बी द ग्रेट ईयर ऑफ योर लाइफ। आप बात करें एडवेंचर की, आप बात करें घूमने फिरने की, सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेंगे आप पर्सनल ईयर 5 में। तो पर्सनल ईयर अगर 6 आ रहा है तो आप तैयार हो जाए लग्जरी के लिए, आप तैयार हो जाए शादी के लिए। पर्सनल ईयर 6 में शादियाँ होती भी हैं और बहुत अच्छी होती हैं। रीमा जी, वेलकम बैक टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया। और ऑडियंस की तरफ से भी आपको पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने लास्ट पॉडकास्ट पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी, लोगों को खूब मज़ा आया उस चीज़ में। थैंक यू। मैं भी तहे दिल से सबका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि लोगों की तरफ से इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार मिल रहा है। और वो मिलता रहेगा मैम, क्योंकि इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन देते हैं कि लोगों को काफ़ी बेनिफिट होते हैं उससे। पर मैं लोगों से ये बोलूँगा कि भाई सब्सक्राइब भी कर लिया करो लोग। उसमें 1 लाख प्लस व्यूवरशिप है हमारी, और काफ़ी लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया। तो अभी उससे लेटेस्ट जो अभी और भी कुछ चीज़ें चल रही है, या हमने उस टाइम पे कुछ चीज़ें मिस कर गए थे, वो इस पॉडकास्ट में कंप्लीट करेंगे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। क्यों? हमारे चैनल की एक प्रथा बन गई है, एक चीज़ जब अच्छी चलती है, ऑडियंस को पसंद आती है, फिर ऑडियंस हमारे पीछे पड़ जाती है, इनको दोबारा बुलाओ, दोबारा बुलाओ। अब हम एक ही चीज़ को, एक ही टॉपिक को तो बार बार डिस्कस नहीं कर सकते। तो लास्ट टाइम जैसे हमने डिस्कस किया था 2026 की प्रेडिक्शंस मूलांक वाइज, तो इस बार हम थोड़ा डिफरेंटली समझेंगे। जो कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी से और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस होती हैं अगर आप पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। आज हम उसी चीज़ पे जानेंगे बेसिक से, कि हर किसी को समझ आ जाए। जैसे सबसे पहले कि पर्सनल ईयर को हम समझेंगे कि होता क्या है, उसके हिसाब से फिर डिस्कस करेंगे सब और कुछ। 1 to 9 वालों को भी हम लोग बहुत सारी प्रेडिक्शंस उनके बारे में बताने वाले हैं, 1 to 9 नंबर वालों को। और काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि जैसा हमने ऑफ कैमरा बात करी और आप बता रहे थे जिस तरीके से, तो मेरे को समझ आ गया कि आज के पॉडकास्ट में खूब मज़ा आएगा, लोगों को भी और हमें भी। पर इसके साथ मैम देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो आपको अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन्होंने हमारा लास्ट एपिसोड नहीं देखा होगा। नहीं देखा तो भाई जाओ पहले वो भी देखो, नहीं पर इसके बाद देखना, स्किप मत करना। पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा, तो वो लोग आपको अभी नहीं जानते। तो मैं ये चाहूँगा कि जो लोग अभी आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दीजिए, जिससे कि लोग समझ पाएँ कि आज का जो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है वो कौन कंप्लीटली उनको बताने वाला है। So I'm Reema Sachdeva. I'm a numerologist, tarot card reader, spiritual guide and a Reiki master. ओके। Basically मुझे न्यूमरोलॉजी और टैरो ये सब जो चीज़ें हैं करते हुए ऑलमोस्ट 9 to 10 years हो गए हैं इस फील्ड में। ओके। एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं इस प्रोफेशन से जुड़कर, और बहुत सारे लोग आए हैं जिनकी लाइफ चेंज हुई है। तो बेसिक मोटिव टू कम इन दिस प्रैक्टिस वाज टू चेंज लाइफ्स, टू Okay. टच लाइफ्स। मोटिव खाली ये नहीं है कि कुछ करना है, बट मोटिव ज़्यादा ये था कि लोगों के लिए कुछ करना है, किसी की हेल्प करनी है, किसी को प्रॉब्लम से निकालना है। सो दैट वाज माय बेसिक मोटिव कमिंग इनटू ऑल दीज प्रैक्टिसेस। तो मैम सबसे पहले अब अगर हम सीधा अपने टॉपिक पे ही आ जाएं और समझते हैं कि पर्सनल ईयर एक्चुअल में होता क्या है और क्यों इसको कहते हैं कि ये आपके मूलांक से बेटर प्रेडिक्शंस देता है। सो पर्सनल ईयर क्या होता है? न्यूमरोलॉजी में जैसे 1 से 9 तक नंबर्स होते हैं, तो पर्सनल ईयर हमें गाइड करता है कि हमारा ईयर कैसा जाएगा।
ओके अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल ईयर की, यूनिवर्सल ईयर होता है कि कौन सा साल आने वाला है, उसका टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स। एग्जाम्पल लें अगर 2026 का, जो सबसे ट्रेंडिंग हमारा टॉपिक है 2026, बिल्कुल सो 2 + 0 + 2 + 6 इट कम्स आउट टू बी 1। जी इसका टोटल बना 1, तो 2026 यूनिवर्सल ईयर हुआ 1। बिल्कुल बट 2026 जो वाइब्रेशन है एक नंबर की, ये सबके लिए एक जैसी है। दैट मीन्स दिस इज अ टोटालिटी। ये यूनिवर्सल ईयर सबके बारे में बताता है कि ये जनरल प्रेडिक्शन है कि दिस इज यूनिवर्सल ईयर 1। बट बेसिकली पर्सनल ईयर आपका मूड है। अगर यूनिवर्सल ईयर सीजन है तो पर्सनल ईयर आपका मूड है कि आपका ये साल कैसा जाने वाला है। मतलब हम बहुत डीपली समझ सकते हैं कि ये जो 2026 अभी हमारा आने वाला है वो कैसा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो अगर हम मैम समझे कि अगर मुझे अपना पर्सनल ईयर निकालना हो मेरे मूलांक से या फिर मेरे डेट ऑफ बर्थ से, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ उसको? तो बहुत आसान है अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना। मैं अपने व्यूअर्स को समझाना चाहूँगी आज कि पर्सनल ईयर कैलकुलेट करके कैसे वो खुद जान सकते हैं कि हमारा ईयर कैसे रहने वाला है। सो बात करें 2026 की, विच इज़ द कमिंग ईयर। अब 2025 तो जा रहा है एंड पीपल आर रेडी टू वेलकम 2026। बिल्कुल एंड हम डेफिनेटली प्रे करते हैं कि सबका 2026 बहुत ही ब्यूटीफुल रहे, बिल्कुल हेल्थ वेल्थ अबंडेंस उनकी लाइफ में आए। टेकिंग एन एग्जाम्पल, अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है, सपोज टेक एन एग्जाम्पल 5 सितंबर 1984। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं आपको पूरा समझाती हूँ कि मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है और पर्सनल ईयर क्या होता है। जी ओके अगर इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1984, ओके तो इस व्यक्ति का मूलांक हुआ, जो कि पर्सनालिटी नंबर है, वो है 5, क्योंकि ये 5th को पैदा हुआ है। जी और बात करें इस व्यक्ति के भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर की, विच इज़ 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 4, इसको जब हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 9। ओके तो इसका इस व्यक्ति का भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर हुआ 9। ओके अब बात करेंगे पर्सनल ईयर की। पर्सनल ईयर निकालना है कि इस व्यक्ति का 2026 कैसा निकलेगा। फर्स्ट आई विल टेक द डेट विच इज 5, देन आई विल टेक द मंथ 5 + 9, और जिस ईयर के बारे में हम जानना चाहते हैं उसको हम ऐड करेंगे। हम जानना चाहते हैं 2026 के बारे में, सो इसको टोटल कैसे करेंगे हम? 5 + 9 + 2 + 0 + 2 + 6, इसका टोटल आएगा 6। ओके तो Okay. इस व्यक्ति का पर्सनल ईयर है 6। ठीक है, तो ओके। मूलांक हो गया 5, भाग्यांक हो गया 9 और पर्सनल ईयर हो गया 6। तो भाई आप सब लोग भी इस तरीके से आप निकाल लीजिए, क्योंकि मैम से हम बहुत सारी रेमेडीज पूछने वाले हैं और बहुत सारे प्रोडिक्शन पूछने वाले हैं आगे चल के। तो यानी कि जैसे अब आपका और मेरा दोनों का मूलांक 5 है, तो हम जब मूलांक से कैलकुलेट करते हैं तो हमारे दोनों की प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं सेम होगी। बट अगर हम अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं तो आपका अलग आएगा, मेरा अलग आएगा। हर व्यक्ति का पर्सनल ईयर अलग आएगा। ओके ओके तो उससे पता चलेगा कि साल कैसा रहेगा। अभी मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आए, कल भी मेरी बात हो रही थी किसी से, दे सेड कि मैम आपका पॉडकास्ट सुना है कि मूलांक, शी वाज लाइक मूलांक 3, उनका पर्सनालिटी नंबर 3 था कि 2026 मेरे लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो जब पूरी कैलकुलेशन की गई तो उनका पर्सनल ईयर 4 आया। अच्छा सो उनको मैंने बोला यस, हाफ नॉलेज इज गुड बट पूरी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी आपका पर्सनल ईयर 4 चल रहा है बट इट इज़ नॉट दैट बैड, बट जो जो लेसन से आपने सीखने हैं, कुछ रेमेडीज करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली 2026 आपके लिए बेटर हो जाएगा। तो मैम जैसे आपने बताया कि उनका वैसे मूलांक जो है वो 3 है और पर्सनल ईयर उनका 4 आ रहा था, तो क्या पर्सनल ईयर का इम्पैक्ट किसी की लाइफ में, उनके रिलेशनशिप, उनकी पर्सनैलिटी, उनके मूड्स, उनकी वेल्थ, इन सब चीज़ों पे भी इम्पैक्ट ला सकता है? पर्सनल ईयर एंड न्यूमरोलॉजी इज़ द बेसिक गाइडेंस यू हैव टू रिसीव। अगर आपने नए साल में, नए साल की शुरुआत में गाइडेंस ले ली और आपका पर्सनल ईयर निकाल लिया, ठीक है, और उसको उसके बेसिस पे आपने रेमेडीज कर ली, तो आपको ऑलरेडी एक सेट पाथ मिल गया। दैट मीन्स आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप गाइडेंस लीजिए। मैं सबको कहूँगी, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर वी गिव रेमेडीज फॉर द होल ईयर। तो गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। वो आपको एक पाथ बता रहे हैं आपका पर्सनल ईयर कि ये आपके साथ होगा। अब जैसे क्लाइंट्स आए, अगर कोई क्लाइंट आया, उसका हमने पर्सनल ईयर निकाला एंड आई एम सीइंग कि 8th, अभी मेरा पर्सनल ईयर 8th चल रहा है, ये जो है प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आई टोल्ड देम कि ये इस मंथ के बाद आपका काम हो जाएगा, ओके राइट, बिकॉज ही वॉज गोइंग इन पर्सनल ईयर 8। ओके सो उनका काम हुआ बिल्कुल, एंड ही कॉल्ड मी एंड ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, लाइक ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही सेड कि मैम मेरा जो काम था फ्लैट का अटका पड़ा था
एंड इट वाज डन। तो पर्सनल ईयर का बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में। तो क्या मैम इसका इम्पैक्ट एग्जैक्ट जब ईयर शुरू होता है उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है या फिर थोड़ा आगे पीछे रहता है? बेसिकली पर्सनल ईयर हम बर्थडे टू बर्थडे कैलकुलेट करते हैं। ओके। तो जब भी आपका बर्थडे आए, साल के स्टार्टिंग में तो गाइडेंस हम उसी हिसाब से दे ही देंगे आपको। ये बर्थडे टू बर्थडे आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बता देगा कि आपका बर्थडे टू बर्थडे ये ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। ओके, तो मैम अगर हम ये देखिए, जैसा आपने बोला कि न्यूमरोलॉजिस्ट बता देगा, तो ऐसा क्यों होता है कि कोई ईयर इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए और कोई इतना इजी होता है कि हम उसको बहुत इजीली पूरा साल हमारा बीत जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि कब निकल गया। और कई ऐसे ईयर आते हैं जहाँ पे हमें इतना प्रॉब्लम होता है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती है कि ऐसा लगता है कि भाई सारी मुसीबतें मेरे ऊपर ही है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वक्त और प्लैनेट्स बहुत बलवान है जी। बट उनसे भी बलवान है हमारा माइंड। एक बहुत ब्यूटीफुल सेइंग है, मैं हमेशा कहती हूँ अपने क्लाइंट्स को, मास्टर योर माइंड देन माइंड मास्टरिंग यू। तो क्या किया, प्लैनेट उस टाइम प्लानिटरी कंडीशंस खराब आई, उसने हावी हुए वो आपके दिमाग पे और आप सही डिसीजंस नहीं ले पाए और आपका पूरा ईयर खराब हो गया। सो दैट मोमेंट, वन मोमेंट इन लाइफ कैन मेक यू और ब्रेक यू। इट इज़ नॉट अबाउट द होल ईयर। आपका वो एक डिसीजन शायद उस पल में, जब आपका राहु का पीरियड चल रहा था, कोई ऐसा पीरियड चल रहा था, आपने ले लिया कि मुझे तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, जब बिना सोचे समझे, एंड आपका बहुत सारा पैसा डूब गया या आपको प्रॉब्लम्स आ गई। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी लाइक सेफ, प्ले सेफ। उसके बाद क्या है कि आप एकदम भाग रहे हैं कि अब क्या करें हम, अब तो मुसीबत में फंस गए। लोग यही करते हैं, पहले मुसीबत में फंसते हैं, फिर परेशान होकर आते हैं कि नहीं अब क्या करें हम। तो मैं ये कहती हूँ स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही गाइडेंस ले लो ना, देयर इज़ नो हार्म। राइट, मैं ये कहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इज़ फॉर मल्टी मिलियनर्स, दे डू बिलीव इन इट। वो हर काम पूछ कर करते हैं, इट इज़ ट्रूथ। आप देखिए वाई अंबानी जी इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, राइट। अब तो पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनके वो इतने स्पिरिचुअल हैं। उसके बाद आप देखिए उनका घर में एक कार्य होगा, पता नहीं कितने पंडित, कितने लोग आए होंगे, राइट। हर डेट इतनी परफेक्ट चुनते हैं वो लोग। सो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। ऐसे ही पर्सनल ईयर एक बहुत बड़ी गेम प्ले करता है हमारी लाइफ में। ओके, तो जैसे आपने अभी बताया था कि राहु का पीरियड आया, उसमें आपने कुछ कर लिया, तो इस तरह से तो जिन लोगों के पर्सनल ईयर आते हैं 4, 7 या 8 राहु केतु शनि के, जिनके पर्सनल ईयर आएगा, वो तो फिर पूरे साल कई लोग डर के रहते हैं कि भाई हमारा तो राहु का पर्सनल ईयर चल रहा है, हमारा शनि का तो ऐसा कुछ होता है कि इस टाइम पे ये ईयर ख़राब होते हैं किसी के लिए? सी आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट मेरा काम डराना नहीं है। अगर मेरे पास कोई आएगा, एवरीथिंग, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान है लाइफ में, प्रोज एंड कॉन्स से ही दुनिया बनी है। एवरीथिंग जो हमारी लाइफ में, इफ़ अ थिंग हैज़ लाइक, अगर कुछ भी पैदा हुआ यूनिवर्स में, उसका प्रोज एंड कॉन्स हमेशा रहेंगे, राइट। अगर आपको पर्सनल ईयर 4 की बात करेंगे, अ पर्सन कम्स विद पर्सनल ईयर 4, मुझे पता है कि क्या इसके साथ अच्छा होने वाला है और क्या कहाँ इसको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी, व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज़ टैरो कार्ड रीडिंग? ये गाइडेंस है कि अब जो है मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, वो प्रॉब्लम बहुत शॉर्टर फॉर्म में मुझे मिल जाएगी लाइफ में। शायद वो कर्म का असर मिले बट बहुत कम फॉर्म में होकर मिलेगा वो। अब पर्सनल ईयर 4 की बात करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस आप करें, आपका देखिए घर बनेगा, कंस्ट्रक्ट करना है, पर मैं खरीदने को नहीं कहूँगी। अब वो कह रहा है मैम बनाना है, पर्सनल 5 में ही शिफ्ट होगा वो, 1-1.5 साल तो वैसे भी लग जाता है, बट वो ऐसा उसकी सिचुएशन आ जाएगी कि 3 में खरीदेगा, 4 में बनाएगा, 5th में ही जा पाएगा। ओके। वो लेट हो जाएगा किसी तरह से, कोई ना कोई काम ऐसा हो जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर रियली मिस्टेक। तो अभी जो आज का हमारा पॉडकास्ट है, अगर उसमें मैं ये चाहूँगा कि अगर किसी एक पर्सन की भी हमारी तरफ से हेल्प होती है और उनकी लाइफ में कोई चेंजेस आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब लोगों को ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं। हमने पर्सनल ईयर के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी समझी है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारी चीज़ें अभी हमें जाननी भी है। और पर अब लोग क्या वेट कर रहे हैं, लोग अपनी चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं। वो यूनिवर्स के बारे में जानने से ज़्यादा वो चाहते हैं मैम हमारे बारे में कुछ बताए। तो क्यों ना हम 1 to 9 लेते हैं मैम और समझते हैं कि जिन्हों को आपने बताया कि कैसे उनको अपना पर्सनल ईयर निकालना है, तो मे बी ज़्यादातर लोगों ने अपना पर्सनल ईयर अभी तक काउंट कर लिया होगा। तो जिनका 1 आया है मैम पर्सनल ईयर,
निकल करके, तो उनके लिए 2026 कैसा आने वाला है? अब तक तो शायद आप दोनों ने भी अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर लिया होगा। पर मैं पब्लिकली बताऊंगा नहीं। शिवम जी ने भी कैलकुलेट कर लिया होगा। बिल्कुल मैम। राइट, तो इट्स जस्ट मैथ्स। कैलकुलेट करने के बाद मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, आपका पर्सनल ईयर, टेक योर डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ एंड द करंट ईयर जिसके बारे में प्रिडिक्शन चाहिए, उसका टोटल जो भी आएगा, ब्रिंग इट टू सिंगल डिजिट, वो है आपका पर्सनल ईयर। 1 से 9 के बीच में जो भी नंबर आएगा। बिल्कुल। बात करते हैं पर्सनल ईयर 1 इन 2026। कैसा रहेगा पर्सनल ईयर 1 वाले लोगों के लिए 2026? तो पर्सनल ईयर 1 वाले लोग तो तैयार हो जाएं, उनकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। अच्छा। यस, बिकॉज बहुत ही बढ़िया रहने वाला है इनके लिए ये साल। वाह। इट विल बी द ईयर ऑफ बिगिनिंग्स, ईयर ऑफ अबंडेंस। जितना भी कुछ ये अचीव करने की सोच रहे थे इतने सालों से, और सबसे बढ़िया बात, यूनिवर्सल ईयर भी 1 है, हाँ। 2026 का ईयर भी 1 है। तो जिनका पर्सनल ईयर आ रहा है 1, उनके लिए डबल एनर्जी जुड़ गई है 2026 में। ओके। तो मतलब वो तो रेडी हो जाएं। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम था जो कभी नहीं स्टार्ट किया था, दे कैन स्टार्ट दैट वर्क। ओके। कोई सोच रहे थे न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने की या उसमें जाने की, दे वांट टू गेट मैरिड, दे कैन डू दैट। कोई सोच रहे थे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने की, कुछ नई जगह इन्वेस्ट करने की, they can go for it. Okay. So personal year 1 will be a great year for people who have personal year 1 in 2026. ओके। और ऐसा भी होता है मैम, कई बार जैसे हम लोग बता देते हैं कि अच्छा जाएगा, पर कई ऐसे लोग होते हैं जिनका चाह के भी अच्छा नहीं जा रहा होता है ना, ऐसे कि आपने भी बोला कि 1 वालों का हर किसी का अच्छा जाएगा, पर एक आधा पर्सन ऐसा होगा जो जिनका अच्छा नहीं जा रहा होगा, तो उनके लिए क्या हो सकता है मैम? See, that's why I say personal guidance. Okay. अब भगवान ने तो हमारे थंब इम्प्रेशन भी सेम नहीं रखे, तो आपकी और मेरी रेमेडी कैसे सेम होगी? बिल्कुल सही। राइट। हम जो बता रहे हैं वो कई हद तक 80% तक आपकी हेल्प करेगा, बट अगर चीज़ें बिल्कुल ही नहीं आपके लिए काम कर रही, देन यू मस्ट टेक पर्सनल गाइडेंस। बिकॉज पर्सनल ईयर 1 में अगर आपने गाइडेंस ले ली और उसके बाद भी आपका काम नहीं हो रहा, राइट, देन देर इज समथिंग विच इज मिसिंग, कई जैसे कहते हैं मिसिंग नंबर, या देर इज सम एनर्जी ऑफ द प्लैनेट विच इज मिसिंग, और वो रेमेडी से डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। ओके। कोई जर्नल रेमेडी देना चाहेंगे आप 1 नंबर वालों को? पर्सनल ईयर 1 जिनका भी चल रहा है, उनको कोशिश करनी है स्पेशली 2026 में कि वो सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें। ओके। राइट। और कोशिश करें कि मॉर्निंग में डिसिप्लिन्ड होकर उठें, एवरी डे ट्राई करें, इवन ऑन संडे। ओके। आपको सोना है तो आप सूर्य भगवान को नमस्कार करके संडे को, देन यू कैन स्लीप आफ्टरवर्ड्स, बट नहा धोकर सूर्य जी का जो है, सूर्य भगवान का जो दिन होता है वो संडे ही होता है, बट संडे को हम सब ने लेजी बना दिया है। राइट। आजकल के कॉर्पोरेट जो सिनेरियो है, एवरीबडी वांट्स टू वेक अप लेट, एंड दैट इज ट्रू, बट आप नहा धोकर अर्घ दें और उसके बाद आप सो सकते हैं अपनी नींद पूरी करने के लिए, बिकॉज स्लीप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। बट 2026 में ये बहुत ज़रूरी है कि पर्सनल ईयर 1 वाले लोग सूर्य को अर्घ दें और सूर्य नमस्कार करें। ओके। जितना हो सके सूर्य की शक्ति के साथ जुड़ेंगे, इनकी लाइफ अबंडेंट होगी। ओके। तो हमें तो यही पता था संडे इज द फन डे। संडे फन डे होता है, बट थोड़ा सा अगर आप उठ के देखिए, लाइफ में आप बड़ी चीज़ें ऐसे अचीव नहीं करते। देयर इज समथिंग विच पीपल डू, और मुझे लगता है थिंग्स विच आर बोरिंग ओनली मेक यू सक्सेसफुल। बिल्कुल। एक ही काम आप बार बार रोज रोज करते हैं, बिल्कुल। तो ही जैसे सूर्य को भी जल चढ़ाना, आप कहोगे आज चढ़ा लिया, पीपल बिकम लेजी। एक जल चढ़ाना ही तो है, बट आप कितने मन से कर रहे हैं वो चीज़। बिल्कुल सही। अब सूर्य तो नहीं कहता आपको कि मैं कल नहीं आऊँगा, वो तो रोज अपने टाइम पे आता है। ऐसा कहेगा तो फिर हम नहीं आ पाएंगे। चलिए अब जानते हैं मैम 2026 में जिनका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, उनके लिए कैसे रहने वाला है? पर्सनल ईयर 2 अगर आपका आता है तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली पार्टनरशिप्स होंगी। ओके। पार्टनरशिप्स ऑफ एनी काइंड, रिलेशनशिप वाइज, या आप चाह रहे हैं अपने बिजनेस में कुछ पार्टनरशिप करने की, यू कैन गो फॉर इट। राइट। पर्सनल ईयर 2 इज बेसिकली एन इमोशनल ईयर। थोड़ा सा आप आपकी फैमिली से जुड़ाव ज़्यादा हो जाएगा, यू विल बिकम पोजेसिव अबाउट योर फैमिली, और होगा भी, और आपको टाइम भी स्पेंड करना चाहिए अपने फैमिली के साथ, बिकॉज इट्स अ ईयर ऑफ इमोशंस। थोड़ा टर्मोइल भी रह सकता है आपके माइंड में, बिकॉज क्या होता है कि आप डिसीजन मेकिंग में इतने स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे पर्सनल ईयर 2 में। सो इट इज़ माई एडवाइस कि पर्सनल ईयर 2 में तो आप गाइडेंस ज़रूर लें और उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज़ करें।
पर्सनल ईयर 2 अगर आपका आ रहा है 2026 में, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको मेक श्योर करें कि आप शिवजी जी को जल हर मंडे ज़रूर चढ़ाएं। ओके। वैसे भी आप जल चढ़ाएं शिवजी जी को तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर पर्सनल ईयर 2 में आप हर मंडे जाएंगे दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड पर्सनल ईयर 2 में आप चांदी के ग्लास में तो पानी पिए ही पिए, ओके। बिकॉज इट्स अ ईयर ऑफ टर्मोइल। आपके इमोशंस और बढ़ जाते हैं, राइट? तो दैट इज़ द ईयर वेयर यू नीड सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट एंड सपोर्ट ऑफ अदर मेंबर्स ऑल्सो, और आपके आसपास के लोगों का। हो सकता है पर्सनल ईयर 2 में आपको कोई कुछ कहे भी ना और आपको छोटी सी बात बड़ी जल्दी पिंच हो जाए। ओके। तो आपको थोड़ा सा इमोशनली स्टेबल रहना है और पानी से जुड़ने की ज़रूरत है। डू एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वाटर, स्विमिंग कर सकते हैं आप, किसी तीर्थ स्थान पे जाकर स्नान कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी ग्रेटफुल इन पर्सनल ईयर 2। पर्सनल ईयर नंबर 2 एंड 1 की आपने अभी बताया, नंबर 3 के लिए पर्सनल ईयर कैसे आने वाला है? तो पर्सनल ईयर 3 की बात करें, अगर आपका डिजिट्स को टोटल करके विद द करंट ईयर अगर पर्सनल ईयर 3 निकल रहा है 2026 में, जी। सो इट विल बी एन ईयर ऑफ फुलफिलमेंट फॉर यू। ओके। बहुत बढ़िया रहने वाला है ये आपके लिए साल, अगर पर्सनल ईयर 3 आ रहा है। 3 क्या है? 3 की एनर्जीज होती हैं जुपिटर की। इस साल आपको धर्म कर्म के कार्यों पे ध्यान देना है। ओके। पर्सनल ईयर 3 इन 2026 जितना हो सके आप ऐसे कार्य करें जिसमें कुछ दान हो या किसी की हेल्प कर सकें आप, राइट? और पर्सनल ईयर 3 में तो आप बनाना प्लांट एक ज़रूर प्लांट करें, ओके। चाहे अपने घर के वरांडा में या किसी पार्क में लगा दें आप। दैट विल बी वेरी ग्रेटफुल। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, प्लीज़ डोनेट, मतलब डोनेट किया जाए, आप पार्क में दे सकते हैं, डोनेट करते हैं लोग प्लांट्स। सो एक बनाना प्लांट ज़रूर करें बिकॉज दैट इज़ रिलेटेड टू जुपिटर। ओके। दैट विल बी वेरी गुड अगर आप पर्सनल ईयर 3 में करते हैं। ओके। पर्सनल ईयर 3 में अगर आपने बहुत टाइम से कुछ सोचा है कि पढ़ना चाहते हैं, ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल चीज़ जो आप पढ़ नहीं पा रहे थे बहुत समय से, ऐसा कोई कोर्स करना चाह रहे थे जिससे आप आगे बढ़ सकें, तो प्लीज़ ज़रूर करें पर्सनल ईयर 3 में। ऐसे नहीं कि स्टूडेंट ही हो, कई बार होता है हमारे साथ ऐसे लोग होते हैं जो एक उम्र के बाद भी सोचते हैं कि हमें कुछ रह गया लाइफ में, ये पढ़ाई नहीं की। सो देर इज़ नो एज फॉर दैट। आप उसको, एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो आप जाएं पर्सनल ईयर 3 में कुछ ज़रूर पढ़ें, कुछ ऐसा ज़रूर करें जिसमें स्टडी से रिलेटेड हो, जिसमें आप आगे बढ़ सकें। एंड पर्सनल ईयर 3 आपको वैसे ही बहुत स्पिरिचुअल बना देगा। आपकी तीर्थ यात्राएं वैसे ही होंगी। अगर 2026 में पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो देखिए आपकी कैसे तीर्थ यात्राएं होती हैं। दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू ऑल्सो। ओके। और पर्सनल ईयर 3 में जितना हो सके आप चने की दाल का दान अगर करें हर वीरवार, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। ओके। और अगर 2026 में पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो यू आर लाइकली टू गेट मैरिड ऑल्सो। ओके। तो आपकी शादी हो सकती है अगर पर्सनल ईयर 3 आ रहा है 2026 में। ओके। तो मैम इनके लिए तो आपने बोला ही नहीं, बल्ले बल्ले होने वाली है। चलिए, क्योंकि कई लोग काफ़ी दिनों से वेट करते हैं और जब आप बोलते हैं कि अब मैरिड होने वाली है तो भाई मैरिज के नाम पे तो कई लोगों के चेहरे में बिल्कुल खुशी आ जाती है। खुशी आती है, लेकिन मैरिज के बाद फिर उपाय भी काफ़ी पूछ रहे आप। तो अब आते हैं मैम पर्सनल ईयर 4 के ऊपर कि 2026 में जिनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है उनके लिए कैसा रहेगा साल? तो अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है 2026 में, सो दैट विल बी ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ योर सेल्फ। आप पर्सनल ईयर 4 में उम्मीद ना रखें बहुत कुछ करने की, बट अपने ऊपर काम करने की उम्मीद रखें। दैट मीन्स वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर गोल्स। आप ये मत सोचें बिकॉज पर्सनल ईयर 4 में डेफिनेटली इट विल बी एन ईयर ऑफ राहु, रूल्ड बाय राहु। तो आपका दिमाग बहुत जगह घूमेगा। ओके। आपको लगेगा मैं ये भी कर लूँ, आई शुड डू दिस ऑल्सो, आई शुड डू दिस ऑल्सो। फिर बट वही होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो एक जगह फोकस करने की जरूरत है पर्सनल ईयर 4 में। अगर बहुत टाइम से, मैंने अभी जैसे कहा कि आपका घर कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, पर्सनल ईयर 4 में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आप, राइट? बिकॉज इट्स अ ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, राइट? पर्सनल ईयर 4 बस पेशेंस का गेम है। पेशेंस रखनी है नेक्स्ट ईयर आने की। ओके। उस पेशेंस को रखना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इतना लाइक पेशेंस खो देते हैं पर्सनल ईयर 4 में। देन दे कम एंड दे से मैम कब आएगा सही टाइम। कल ही मैं केस डील कर रही थी पर्सनल ईयर 4 का एंड द लेडी स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट। वो मैं पहले ही समझ गई थी पर्सनल ईयर 4 बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कैरी द एनर्जीज ऑफ राहु, राइट? तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है बिकॉज आपको छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगने लगती है।
इट इज़ जस्ट द माइंड गेम. राहु एक्सपैंड कर देता है उसको, राइट. वो छोटी सी प्रॉब्लम थी एंड दैट लेडी वाज क्राइंग अ लॉट, ठीक है, बिकॉज शी वाज नॉट एबल टू हैंडल. प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आएंगी. व्हाट वी हैव टू सी हाउ टू हैंडल देम. If we are mastering them, if we are mastering how to handle our problems, then we can do anything. अब रेमेडीज क्या हैं? रेमेडीज बताएंगे कि कैसे उस प्रॉब्लम से डील करना है, राइट. पर्सलियर 4 में गणेश जी की आराधना बहुत ज़रूरी है. अगर पर्सलियर 4 आ रहा है 2026 में, दैट विल बी ग्रेट फॉर यू अगर आप गणेश जी से जुड़ जाएं. ओके. पर्सलियर 4 में तो मैं कहूँगी कि आप एक बार सिद्धि विनायक तो ज़रूर होके आए, जो मुंबई में एक मंदिर स्थित है. जी. दैट इज़ अ वेरी फेमस टेम्पल ऑफ गणेश जी. तो ज़रूर जाएं पर्सलियर 4 में. ओके. तो जितना आप गणेश जी की आराधना करेंगे पर्सलियर 4 में, उतना ही आपका नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत ग्रेट आएगा. ओके. दिस इज जस्ट एन ईयर ऑफ पेशेंस. ठीक है, तो मतलब जिसका चार्ट चल रहा है वो वेट कर ले, क्योंकि अगली बार 5 आएगा. ठीक है, और जिनका आने वाला है वो थोड़े से सतर्क हो जाइए और गणेश जी के कहीं ना कहीं उनकी पूजा कीजिए. 5 के लिए मैम अब बताइए कि पर्सनल ईयर 5 जिनका आने वाला है वो कैसा आएगा. पर्सनल ईयर 5 अगर आता है 2026 में, तो दैट विल बी द ग्रेट ईयर ऑफ योर लाइफ. आप बात करें एडवेंचर की, आप बात करें घूमने फिरने की, सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेंगे आप पर्सनल ईयर 5 में. तो आप जनरल देखेंगे आपके कोई काम के ऐसे प्लान आ जाएंगे कि आपको जाना पड़ेगा सूटकेस उठाकर अपना. तो अगर किसी ने ट्रैवल का प्लान बनाया भी नहीं है तो अचानक बनेंगे ट्रैवल के प्लान्स. ओके. तो पर्सनल ईयर 5 इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर फाइनेंस. आप देखेंगे कैसे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ एकदम होती हुई दिखेगी. ओके. आपको नए नए काम अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप चल के आएंगी आपके पास. अच्छा. और आपको लगेगा कि कैसे मेरी जो ग्रोथ हो रही है इतनी फाइनेंस में. इट्स अ ब्यूटिफुल ईयर. आपको आते ही पर्सनल ईयर 5 2026 में लगेगा कि मेरी लॉटरी लग गई है. तो कोई रेमेडी? पर्सनल ईयर 5 में आप लोगों को तुलसी माता की सेवा करनी है. अपने घर में तुलसी माता का जो प्लांट है उसका बहुत ध्यान रखें. कई बार क्या होता है, लोग प्लांट लगाया एज अ प्लांट उसको ट्रीट करते हैं, सूख गया कोई बात नहीं, बट आप उसका स्पेशल ध्यान रखें. पर्सनल ईयर 5 में तो स्पेशली सूखने ना दें. सूख गया तो नया लगवा लें. ओके. अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो सूख जाता है प्लांट, लोग ध्यान नहीं देते. गेट अ न्यू वन. हाउ डज इट मैटर, राइट. एक प्लांट ही तो है, आप एक ऑक्सीजन ही तो क्रिएट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, और उसको हर वेडनेसडे अगर आप उस पर जलते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा पर्सनल ईयर 5 में. पहली बात तो उसको सूखने ही ना दे, पर अगर सूख जाए तो दूसरा लगा ले. दूसरा लगाएं और हर बुधवार पर्सनल ईयर 5 में उसको जल दें. पर अगर किसी के घर पे ये प्लांट ही ना हो मैम. उसके अलावा जनरल रेमेडी ये है कि डोनेट अ ट्री. अच्छा. आप कहीं पे भी पर्सनल ईयर 5 में एक ट्री लगवा दें अपने पैसों से. ओके. जैसे जैसे वो ट्री ग्रो होगा आपकी अबंडेंस ग्रो होगी. ओके. तो पर्सनल ईयर 5 में तो आपको एक ट्री ज़रूर डोनेट करना चाहिए. ठीक है. कई संस्थाएं हैं जो फ्री डोनेशन ऑफ ट्रीज करवाती हैं. जी. सो गो फॉर दैट. ओके. ओके. तो अब अगर जानते हैं मैम जिनका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है 2026 में, उनका कैसे रहेगा? सो आप देख रहे हैं 2026 विच इज़ द टोटल इज़ 1. जी. बट 2026 की एक और बहुत ब्यूटीफुल बात है, उसके लास्ट में 6 आ रहा है. जी. 6 मीन्स ब्यूटी, लग्जरी. लग्जरी. तो पर्सनल ईयर अगर 6 आ रहा है तो आप तैयार हो जाए लग्जरी के लिए. ओके. ओके. आप तैयार हो जाए शादी के लिए. पर्सनल ईयर 6 में शादियां होती भी हैं और बहुत अच्छी होती हैं. ओके. मतलब यू विल फाइंड द पार्टनर ऑफ योर ड्रीम्स अगर पर्सनल ईयर 6 आ रहा है आपका. तो मतलब दैट विल बी मिस्टेक ओनली. कोई जान के नहीं होता कि आपको एकदम पार्टनर मिल गया, और पर्सनल ईयर 4 में भी हो सकता है, बट पर्सनल ईयर 6 में इट इज़ रियली मिस्टेक कि आपके साथ जो भी होगा ना दैट विल बी रिलेटेड टू लग्जरी. मतलब पर्सनल ईयर 6 में जो पार्टनर भी आपके साथ आएगा वो लग्जरी लेके आएगा जो आपके साथ जुड़ेगा. यस. पर्सनल ईयर 6 अगर आपका आ रहा है 2026 में, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बढ़ेगी. हो सकता है आपका काम इतना बढ़ जाए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए. रिस्पॉन्सिबिलिटी कब बढ़ती है? अब वाई अंबानी जी इज़ अंबानी जी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं इतनी सारी. उनको एक मिनट टाइम नहीं है कि वो नेटफ्लिक्स देख लें. सही बात है. राइट. सो दैट्स वाई, बिकॉज ही इज़ टोटली इनटू वर्क. हर 5 मिनट बाद कॉल है, हर 5 मिनट बाद उनको. सो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी काम बढ़ेगा. तो ईयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है नंबर 6, जो पर्सनल ईयर 6 होता है. दैट इज़ द ईयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईयर ऑफ लग्जरी.
आप हो सकता है आपने घर खरीदना है, उस दौरान आप करें। हो सकता है आप कोई नई जगह जाना है, वहाँ जाएं आप, राइट। ऐसी फॉरेन ट्रैवल जाओ जो आपने कभी नहीं किया, पर्सनल ईयर 6 में आप कर सकते हैं। अच्छा, Okay. यस, तो यानी कि 6 वालों को भी काफ़ी अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल। अगर आप ड्रीम कर रहे हैं कई लोग कि ज़ारा का बैग नहीं खरीदा या गुच्ची नहीं खरीदा, तो हो सकता है पर्सनल ईयर 6 में उनका मन भी करे खरीदने का। और थोड़ा सा खर्चों का साल होता है, यू फील लाइक स्पेंडिंग, आप चाहते हो कि स्पेंड करो और आपके खर्चे होते भी हैं। ठीक है। बट मैं तो ये कहती हूँ खर्चा उसी का होता है जो स्पेंड करना चाहते, जो स्पेंड करने की हिम्मत होती है। जी, तो भगवान अगर खर्चा दे तो अबंडेंस भी दे। बिल्कुल, पर क्रेडिट कार्ड से नहीं अपना। यस यस। ठीक है। और अगर मैम 7 वालों की बात करें, अगर कि पर्सनल ईयर 7 कैसा जाने? पर्सनल ईयर 7 की बात करें, दैट इज रूल्ड बाय केतु एनर्जीज। अब केतु क्या करवाता है? केतु डिटैच करवाता है और हम हर चीज़ से अटैच होकर बैठे हैं, राइट। पर्सनल ईयर 7 में आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। डिटैच किससे होना है? अब लोग कहेंगे कि मैम हाउ कैन वी डिटैच? हम ठीक है, कई बार हम ऐसे रिलेशनशिप्स में होते हैं जब हम डिटैच नहीं कर पाते अपने आप को। बट पर्सनल ईयर 7 मोस्टली ये सिखाता है कि आपको चीज़ों से डिटैच होना है। डिटैच कैसे होना है? मटेरियलिज्म। हो सकता है कि आप लाखों रुपए एक महीने के कमा रहे हैं, पर केतु का साल आते ही पर्सनल ईयर 7, राइट, आपका ना मन नहीं करेगा, आपका लगेगा मन कि मैं ना जो कमा रहा हूँ थोड़ा सा दान कर देता हूँ, अच्छा, किसी की हेल्प कर देता हूँ पर्सनल अच्छी ईयर बात है 7 ना। में। यस, ठीक है। जो कि पर्सनल ईयर 6 में मन करेगा अपने ऊपर खर्चने का, अच्छा, पर्सनल ईयर 7 में मन करेगा किसी और पे खर्चने का, Okay. किसी की सेवा करने का। एंड इट इज़ द ईयर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर आप पर्सनल ईयर 7 में स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़े तो आप परेशान रहेंगे। ओके। तो जितना हो सके पर्सनल ईयर 7 में मेडिटेट करें, ओके, राइट। अपने आप को समझें। व्हाट इज मेडिटेशन? गोइंग इनसाइड योरसेल्फ, अपने आप को समझना कि मेरे अंदर क्या है, व्हाट एम आई, हु एम आई। ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे आप पर्सनल ईयर 7 में, ओके। राइट। यू विल नो मोर अबाउट योरसेल्फ, यू विल डू मेडिटेशंस, ठीक है। गो फॉर दोज मेडिटेशंस। एंड अगेन बिकॉज राहु और केतु की एनर्जीज होती हैं, अगेन राहु राहु वाला पर्सनल ईयर भी, पर्सनल ईयर 4 एंड पर्सनल ईयर 7 दोनों को ही गणेश जी की एनर्जीज के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। ओके, यस, जितना हो सके। अगर आपका पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, ट्राई टू ईट पर्पल फ्रूट्स। अच्छा। यस, कुछ पर्पल फ्रूट्स का आप सेवन कर सकते हैं, राइट। जैसे आपने देखा पर्पल ग्रेप्स आते हैं, देन वी हैव वेरियस पर्पल फ्रूट लाइक ब्लूबेरीज है, ऐसी चीज़ों का आप सेवन करें। ओके। और मोदक का, क्योंकि गणेश जी को तो मोदक पसंद है। तो गणेश जी को आप मोदक चढ़ाएं और खुद भी खाएं, बट ज़्यादा ना खा जाएं, फिर ओवरवेट भी होने का डर है पर्सनल ईयर 7 में। तो पर्सनल ईयर 7 बेसिकली एक मिला जुला साल रहेगा। अगर 2026 में आ रहा है तो आप तैयार हो जाइए बहुत कुछ अचीव करने के लिए, बट कैसे? थ्रू मेडिटेशंस। आपका फोकस इतना अलाइन हो जाना चाहिए कि आपको क्लियर हो कि ये मेरे गोल्स हैं, और देखिए कैसे आप 2026 में सब कुछ अचीव कर पाएंगे। तो अब आ जाते हैं मैम शनि के नंबर पर्सनल ईयर 8 पे, कि जिनका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है 2026 में, वो डरे नहीं, उनके लिए कैसा जाने वाला है? आई डोंट नो शनि से सब डरते क्यों हैं। ठीक है, हर चीज़ से डर एक अलग चीज़ है। पर्सनल ईयर 8 बेसिकली शनि महाराज का, बट मैं जितना मर्जी लोग डरे, मैं हमेशा ये कहती हूँ शनि इज़ मनी। जो चीज़ शायद शुक्र नहीं दे सकता वो शनि दे सकता है, क्योंकि शनि कर्म है। आज मैं आपको कहूँ कि आप घर में आराम से सो जाइए पैसे आ जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। आप अपना कर्म कर रहे हैं रोज, राइट। शनि भगवान यही कहते हैं। तो यू विल फाइंड मोस्ट मल्टी मिलियनियर्स आर नंबर 8, born on 8, 17 and 26. Why? Okay. स्ट्रगल जबरदस्त, मेहनत जबरदस्त, बट रिजल्ट भी जबरदस्त, राइट। कुछ बड़ा करने के लिए उन्होंने मेहनत बहुत की है, एंड में आप देखिए घर तो उनका बनेगा ही बनेगा। ओके। तो नंबर 8 होना बहुत ज़रूरी है। अब आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अचानक 90s के जो बच्चे थे उनके पास 8 था, 2000 के बच्चे, मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ, नंबर 8 है ही नहीं किसी के पास, क्योंकि माँ बाप ने बना दिए ना घर, राइट। आजकल के बच्चों को बोलो कि घर बनाना है, वो नहीं बना पाएंगे इतने ईजिली, दे विल टेक देयर ओन टाइम। चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं, चीज़ें महंगी हो गई हैं। जो शायद बंगलो हमारे दादाजी या नाना जी ने खरीदा था उस टाइम, इट इज़ नॉट ईजी टू बाय इन अ मेट्रो। बिल्कुल। लेकिन नंबर 8 इसीलिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले नंबर 8 चेक किया जाता है किसी क्रेडिट में, है कि नहीं,
शुक्र की एनर्जीज तो हैं ही ज़रूरी, नंबर 8 की एनर्जी। सो नंबर 8 शनि देता ज़रूर टाइम से, बट शनि एक ही चीज़ मांगता है, डिसिप्लिन। अगर 2026 में, जबकि कहा जाता है कि नंबर 1 का यूनिवर्सल ईयर है और शनि है 8, 1 और 8 की कहते हैं नहीं बनती, क्योंकि ये कहते हैं कि इनकी आपस में दोस्ती नहीं है, क्योंकि क्या है, सूर्य और शनि दोनों आपस में दोस्त नहीं है, राइट, दे आर नॉट फ्रेंडली। बट मैं ये कहूँगी कि पिता और पुत्र, कहते हैं पिता और पुत्र माना जाता है, सूर्य को कहा जाता है पिता और शनि को पुत्र। बट क्या जितना मर्जी उनकी दोस्ती हो या ना, कभी भी पिता पुत्र के लिए गलत नहीं सोचेगा। बिल्कुल तो अगर 2026 में आ रहा है पर्सनल ईयर 8, बी रेडी टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। क्यों? अगर आपका घर नहीं बना था, कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहा है, मैंने अभी परसों ही एक क्लाइंट का वो डेट ऑफ बर्थ की है चेक, एंड उनका एक बहुत टाइम से करोड़ों की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था। ही वॉज शिफ्टिंग इन पर्सनल ईयर 8। आई टोल्ड हिम द मंथ, इस मंथ तक आपका फैसला हो जाएगा, वेटिंग। और मेरा इंट्यूशन यहाँ गलत नहीं हो सकता, आप देखिएगा। आई विल ऑल्सो शेयर द रिजल्ट्स विद यू कि वो फैसला होके ही रहेगा। ओके। सो शनि जो है बहुत ही, कहता है कर्म का एक प्लैनेट है, जिसके कर्म अच्छे, शनि उसको हर चीज़ देगा। पर्सनल ईयर 8 में बूढ़े लोगों की आपने बहुत सहायता करनी है। ओके। बूढ़े लोगों की सहायता करने का मतलब ये नहीं कि, मैं तो मानती हूँ मंदिर तो है, घर में ही है। आपकी मदर ने बोला 1 गिलास पानी दे दो, कई बार हम उसमें भी कहते हैं नहीं टाइम नहीं है, अपने आप ले लो। आजकल के बच्चे तो थोड़ा सा करते ही हैं ऐसे, बट ट्राई, अगर उन्हें पानी मांगा है, गिव देम वाटर। फादर ने बोला पानी दे दो, गिव देम वाटर, राइट। किसी ओल्ड एज होम में जाकर, इफ़ यू कैन मेक एनीबडी स्माइल, जो बूढ़े लोग हैं जिनके बच्चे उनका ध्यान नहीं रख पाते, गो देयर, स्पेंड सम टाइम विद देम, बिकॉज टाइम इज एनर्जी। हम किसी को पैसे नहीं दे सकते तो उसको टाइम दे सकते हैं, बिल्कुल राइट। उनके लिए आप कुछ करिए, थोड़ा बहुत जितना आपकी हिम्मत पड़ती है करिए। पर्सनल ईयर 8 में सेवा का साल है, गुरुद्वारे जाइए, शूज़ की सेवा करिए, राइट, बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। ओके। गुरुद्वारे की सफाई करिए, मंदिर जाइए, मंदिर की सफाई करिए अगर आप मंदिर जाते हैं तो। सो पर्सनल ईयर 8 आपको सब कुछ दे के जा सकता है, लेकिन कर्म, आपके आसपास जितने भी लेबर हैं या जो गार्ड हैं, राइट, उनके लिए आप कुछ करिए। हर सैटरडे उनको कुछ भी खाने का दीजिए। मैं ये नहीं कहती पैसे दीजिए, बिकॉज हमें नहीं पता वो पैसे का उपयोग कैसे करेगा वो इंसान। सही बात है। सो गिव देम समथिंग टू ईट। शनि सिर्फ कर्म से बढ़िया होगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 8 वालों के ज़्यादा बल्ले बल्ले हैं। ठीक है, तो अब अगर हम 9 का समझे मैम कि पर्सनल ईयर 9 कैसा आएगा? पर्सनल ईयर 9 बेसिकली इट्स द एंडिंग ऑफ ऑल द साइकिल्स। आप, मैं बात करूँ 2025 की, जिसमें अभी हम हैं, 2 + 0 + 2 + 5 25, 9 नंबर का साल था जी। यूनिवर्सल ईयर 9। आपने देखा है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई इस साल में। 9 मीन्स कंप्लीशन। अब क्या आ रहा है, बढ़ रहे हैं 1 की तरफ। जी। जब कुछ कंप्लीट होता है तो प्रॉब्लम्स तो थोड़ी सी आती हैं। बिल्कुल सही। तो 9th ईयर क्या है, 8 सालों में जो भी कर्म किए, पर्सनल ईयर 9 उसका बेनिफिट है। अब 9 सालों में बैठकर आराम किया तो वो दिख जाएगा पर्सनल ईयर 9 में। 9 साल बैठकर मेहनत करी वो भी दिख जाएगा। सो पर्सनल ईयर 9 इज द ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशंस, ईयर ऑफ रिजल्ट, जो 8 सालों में आपने किया। कुछ भी आपको लगेगा कि, एंड पर्सनल ईयर 9 में आप देखिए, और वो भी अगर आपका 2026 में पर्सनल ईयर 9 आ रहा है तो इट विल बी वेरी ग्रेट। आपको बट एक ही काम करना है, दैट ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करें, हेल्प पीपल। इट्स लाइक हेल्पिंग नॉट इन फाइनेंशियल टर्म्स, किसी भी तरीके की हेल्प, ओके। राइट। दैट आप देखते हैं सलमान खान, ही हैज़ 9 नंबर एनर्जीज विद हिम, वो कितने ह्यूमैनिटेरियन है। सो जितना आप ह्यूमैनिटी के कार्यों से जुड़ेंगे पर्सनल ईयर 9 में, उतनी अबंडेंस आपको आती रहेगी। पर्सनल ईयर 9, अब आपने देखा होगा, आपको पता है कि जब भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डॉक्टर, पर्सनल ईयर 9 में अगर आप ब्लड का दान कर सकें, दैट मीन्स हम किसी ब्लड डोनेशन कैंप पे अगर हम ब्लड दे सकें अपना, दैट विल बी वेरी ग्रेट। अगर आप ब्लड नहीं भी दे सकते, बिकॉज नाउ देश क्या है, बच्चों ने सबने टैटूज़ बनवाए हुए अपने ऊपर, सो ब्लड डोनेशन हो ही नहीं सकता, ओके। राइट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो पर्सनल ईयर 9 में आपको क्या करना है कि जितना हो सके आप ह्यूमैनिटी की सेवा करें, और वैसे ही आपको प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स दिखते रहेंगे पर्सनल ईयर 9 में। तो पर्सनल ईयर 9 में वेट करें नेक्स्ट ईयर आने का, नेक्स्ट जो आ रहा है 2026,
तो हम यही कामना करते हैं कि 2026 क्यों हम कह रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट ईयर की साइकिल दोबारा शुरू होने वाली है, बिल्कुल सही। दोबारा बिगनिंग का साल है। और 2026 में वही सबसे बढ़िया रहेगा जो अपने आप को बदलेगा, 1 नंबर लीडर बनेगा, जो कॉन्फिडेंट बनेगा, जो डिसिप्लिन बनेगा, वही आगे बढ़ेगा। ओके। पर्सनल ईयर 9 की जो एक रेमेडी है, आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स के लिए ये साल बहुत बढ़िया रहा पर्सनल ईयर, बिकॉज हम जब भी किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनने के लिए कहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बन पाएगा कि नहीं, नंबर 9 ज़रूर देखा जाता है। अच्छा। ओके। नंबर 9 मंगल की एनर्जीज हैं, पुलिस वाले, जो लोग किसी से डरे नहीं। सो 9 गिव्स यू स्ट्रेंथ, ओके। राइट। तो पर्सनल ईयर 9 में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आपको मिलेंगे जो डॉक्टर्स बन चुके होंगे, जो डॉक्टर्स बनना भी चाहते हैं, तो उनके लिए 9 बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। और आप पर्सनल ईयर 9 जब भी आपका आएगा, आप देखिए कि आपका खर्चा दवाइयों पे ज़्यादा होगा, अच्छा। आपका चक्कर डॉक्टरों के पास लगेंगे। ओके। तो पर्सनल ईयर 9 अगर आपका आ रहा है 2026 में, एक रेमेडी उसके लिए दे देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। पर्सनल ईयर 9 स्टार्ट होते ही एवरी मंथ यू विजिट अ हॉस्पिटल और अ नर्सिंग होम, वहाँ जाकर आप एक पानी की बोतल लेकर पी के आ जाइए और वापस आ जाइए घर। बिकॉज हम ये क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग इन द हॉस्पिटल जस्ट टू टेल द यूनिवर्स हमारा चक्कर लग गया। हमारा जो पैसा है, क्यों मैंने बोला ह्यूमैनिटेरियन का खर्च, ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों पे ज़्यादा खर्च है, किसी की हेल्प करने में, ताकि वो पैसा डॉक्टर्स के पास ना जाए। ओके। पर्सनल ईयर 9 में बेसिकली बीमारी आती है, सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट ईयर तक, बट उसके लिए रेमेडी क्या करनी है, एवरी मंथ जस्ट गो एंड हैव वाटर फ्रॉम एनी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम। काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिली और समझने को मिली, पर मैं ये चाहूँगा मैम कि अगर हम 2026 पे एक जनरल रेमेडी जो सबके लिए यूज़फुल हो, तो वो आप क्या देना चाहेंगे? 2026 की अगर बात करूं, इट्स द टोटल ऑफ दिस इज 2 + 0 + 2 + 6 विच इज़ 1। सन की एनर्जीज आ गई हैं, और सन इज रिलेटेड टू फादर, और फादर एक ऐसे इंसान है जो हमसे कभी कुछ नहीं मांगते। हम हमेशा मदर की बात करते हैं। अभी पीछे इंटरनेशनल मेंस डे निकला है, आई हार्डली कुड फाइंड एनीथिंग। आई वॉन्टेड टू विश माई ब्रदर, आई वॉज जस्ट फाइंडिंग सम रील टू सेंड हिम, आई हार्डली कुड फाइंड समथिंग अबाउट मैन, राइट। वो तो मुझे अचानक आई ऑर्डर्ड समथिंग फ्रॉम जेप्टो, तो एक इंटरनेशनल मेंस डे का कार्ड आ गया, मैं भी भूल गई थी, टुडे इज इंटरनेशनल मेंस डे। अच्छा। अब वुमेंस डे पे तो हम इतना ज़्यादा हाइप करते हैं, बट इंटरनेशनल मेंस डे पे, एंड हु आर मेन बेसिकली ऑफ आवर लाइफ, फादर्स, ब्रदर्स, ठीक है, आर हस्बैंड्स, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं इस साल, स्पेशली दिस ईयर ऑफ सन, बिकॉज दे डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, दे डू एवरीथिंग फॉर देयर फैमिली। उनके लिए जस्ट डू गिव देम समथिंग, स्पेशली योर फादर को आपने 2026 में अपने फादर के लिए ज़रूर कुछ करें। वो कभी आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, बट गिफ्ट समथिंग ऑफ गोल्ड टू योर फादर। अगर आप उनको, अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार, बिकॉज आज जो आप हैं वो आपके फादर ने ही किया आपके लिए, बिल्कुल, तो आप उनके लिए ज़रूर कुछ गोल्ड का गिफ्ट करें 2026 के स्टार्टिंग में, दैट विल बी वेरी ग्रेट। और गोल्ड नहीं भी गिफ्ट कर सकते, यू कैन गिफ्ट देम समथिंग ऑफ सिल्वर ऑल्सो, राइट। एंड मदर एंड फादर एक ऐसे लोग हैं जो शायद सिर्फ देना जानते हैं और हमसे कुछ मांगते नहीं। बिल्कुल सही। सो 2026 के ईयर में डू समथिंग फॉर योर मदर एंड फादर, राइट, एंड स्पेशली फॉर योर फादर। ठीक है। यस, एंड आप कोशिश करें 2026 में जितना हो सके ऑरेंज और येलो कलर के क्लोथ्स पहने। ओके। ऑरेंज, येलो, गोल्डन, इन चीज़ों, इन कलर्स को लेकर आए अपनी लाइफ में। एंड वाइट, वाइट क्यों? बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ एनर्जी अगेन। अब बहुत देर आप सनलाइट में खड़े रहें तो बॉडी जलने लग जाती है। बिल्कुल। ऐसे ही एनर्जी का साल है, हर जगह बहुत एनर्जी होगी, तो एनर्जी को काम डाउन करने के लिए वाइट कलर। ओके। और हम वास्तु में तो वैसे ही आप बोलते हैं कि वाइट कलर कराइए वॉल्स पे। 80% ऑफ द प्लेसेस आप देखिए घरों में सिर्फ वाइट कलर यूज किया जाता है आजकल, राइट। सो वाइट ब्रिंग्स पीस। तो कोशिश करें, इन केस इन 2026 अगर आप पेंट कराने की सोच रहे हैं अपना घर, पिंक है, कोई और कलर्स हैं, ट्राई टू ब्रिंग वाइट कलर। ओके। हो सकता है एक आधी वॉल में आप टेक्सचर करा सके अपने पसंद का, बट जितना लाइट कलर रहेगा, मैं तो क्रीम भी नहीं कहूँगी, आई विल गो फॉर वाइट। वाइट क्यों? बिकॉज सारे रंग वाइट से निकले हैं। बिल्कुल। अगर विबग्योर की बात करें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कलर्स का बहुत इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में, बिकॉज हमारी पूरी बॉडी कलर्स से बनी हुई है। जी। सो स्पेशली ये कलर्स लेकर आए 2026 में, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू।
ओके एंड ऑरेंज कलर के फ्रूट्स का सेवन, येलो कलर के फ्रूट्स, ऑरेंज कलर के वेजिटेबल्स, ऑरेंज कलर के येलो कलर के वेजिटेबल्स, ब्रिंग दीज कलर्स टू योर फूड प्लेट। अपनी फूड की प्लेट में ये कलर्स भी लेकर आए। ओके एंड केसर का इस्तेमाल करें इस साल बहुत ज़्यादा। दैट मीन्स आप स्ट्रैंड्स ऑफ केसर रखें, हर मुलांग के लिए है ये। पुट देम, उसको वाटर में भिगो दें, सुबह उठ के 1 स्ट्रैंड इज इनफ। अब कई लोग कहेंगे केसर बहुत महंगा होता है, आपकी लाइफ से ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही। राइट? डॉक्टर्स से महंगा कुछ नहीं है। सो टेक दैट स्ट्रैंड, उसको भिगो दें और उसका पानी सुबह उठकर पी लें। दैट विल add a natural glow in this year of sun to your aura, to your face. एंड वो कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक गुड। हर किसी को हो गया कि मैं अच्छा दिखूं, मेरा ऑरा अच्छा रहे, आई शुड बिकम पॉजिटिव। तो ये छोटे छोटे उपाय हमारी ज़िंदगी में बहुत हमें हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया और टाइम पता भी नहीं लगा, कितनी जल्दी जल्दी टाइम निकल गया। 1 से लेकर 9 तक हम कब आ गए पता नहीं लगा। आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी ये चीज़ समझ आई होगी और वो इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे अपने पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेंगे 2026 में। इट वॉज माई प्लेजर टू बी विद यू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मैम।